नमस्कार, आप सबको शालोम। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक खास विषय को लेकर, और विषय आपको जरूर सुनने पाएंगे। इससे पहले हम जरूर सुनेंगे कहानी। ये कहानी भी इस बाइबल में पाया जाता है, और ऐसे 5 शब्द, जी ऐसे 5 शब्द जो है इस बाइबल में है और उस कहानी से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है आपका जिंदगी में भी ये कहानी मिलती जुलती होगा। आपने सुना होगा दाऊद का नाम सुना, डेविड। आपने सुना होगा नाम गोलियत, फिलिस्तीन गोलियत। जी हाँ, ये दाऊद और गोलियत की कहानी आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। जी हाँ, मैं भी सुनते आया हूं, लेकिन आप फिर से एक बार इस कहानी में जो 5 ग्रेस वर्ड्स है, 5 ग्रेस वर्ड्स, 5 अनुग्रह के शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और दाऊद कौन है? दाऊद के पिताजी के नाम है जेसी, दाऊद का दादू का नाम है ओबेद, और दाऊद के परदादा यानी कि ओबेद के माता पिता रूथ और बोआज। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है ना। ये कौन है दाऊद? आपको बता दिया। दाऊद कौन है? किसान है भाई साहब। और कौन है? गड़रिये है, चरवाहा है। वो भेड़ बकरी मेमना को देखता है, जाके घास खिलाता है। यही काम उसका। कोई उच्च पद वाले नहीं है, बहुत बड़े धनी परिवार से नहीं, किसान परिवार से है। और सुनिए, और वो संगीतकार है, और वो गायक भी है, और क्या मालूम है, बलवान पुरुष भी है। मालूम है, दाऊद जो राजा बना इस्राएल में, वो 3रा नंबर राजा, लेकिन पहला साउल। तो साउल के बाद कौन है? जी, शाऊल के बाद शाऊल का बेटा, जिसका नाम है इशबोशेत यानी कि इशबाल है, और उसके बाद दाऊद बना। लेकिन इशबाल जो है ज्यादा साल नहीं, 2 साल तक राजा बना। और आपको ये कहानी मिलेगा पहला सामुएल जो है 17 अध्याय 1 पद से आखिरी तक। दूसरा कैरेक्टर जो है गोलियत कौन है? वीर है। गोलियत जो है गत नगर से है, गत गांव से है। और एले ताराय वैली, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मुकाबला हुआ था ना, आपको मालूम है, आप सुनेंगे। ये जो एले ताराय है और गत, वो करीब 26 किलोमीटर की दूरी में है। और गोलियत जो है वहां से आता है। गोलियत 9 फीट 9 इंच का है, 9 फीट 9 इंच लंबा चौड़ा और बड़ा सा है। आप सुने, उसका पूरा शरीर जो है मशीनों से ढका हुआ। मशीन, जी बता रहा हूं मैं, मशीन मतलब पीतल का हेलमेट, जो हेलमेट पहना है ना, वो पीतल का है। पीतल का झिलम है, और वो झिलम करीब 58 किलोग्राम का है। 58 केजी का झिलम भाई साहब। और उसका जो कवच है टंगों में पहना, वो भी पीतल का है। और जो तलवार है, भाला के सामने मुंह पे जो चोखा सा धार सा चाकू जैसे लगा रहता है, वो करीब 6 किलो 900 ग्राम का है। और इस आदमी का सिर से लेकर पैर तक जो है आगे पीछे पूरा जो ढका हुआ व्यक्ति है, मतलब कोई भी उसको जो है मार नहीं सकता। वो है गोलियत 9 फीट 9 इंच। और इसलिए दाऊद का राजा, दाऊद जिस देश में रहते हैं उस देश के राजा का नाम है साउल यानी कि इस्राएल। और दाऊद जिस देश में रहते हैं उसका दुश्मन शत्रु जो है गोलियत यानी कि फिलिस्तीन। और स्कॉलर्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जबकि बाइबल में इस प्रकार के प्रमाण नहीं है, कुछ लोग कहते हैं गोलियत और दाऊद जो है वो रिश्तेदार है भाई साहब, दूर के रिश्तेदार है। दे आर लाइक कजिन, दूर के रिश्तेदार है। हुआ क्या, देखिए ये गड़बड़ क्यों? ये दाऊद और गोलियत के कहानी बीच में ये क्या बात है भाई? जी 40 दिन सुबह और शाम गोलियत जो है, तो लंबा चौड़ा है, उनके जो आर्मी है ना, उनका जो नेता है, सेना विभाग का ऑफिसर है, वो हर समय सुबह शाम इजराइल लोगों को गाली देता था, इजराइल लोगों को धमकी देता था, इजराइल लोगों को बहुत सारे बातों को सुनाता था। और इसलिए बहुत ही मतलब इजराइल के लोग भी डर जाता था, क्योंकि उनकी बातों से, क्यों लंबा चौड़ा इंसान भाई साहब, मोटा ऐसे है, और इस प्रकार के सारे शरीर ढका हुआ है। साउल राजा है ना, साउल राजा, वो भी, उसका मन भी कच्चा हो गया, वो भी डर गया। और ये बात एक दिन दाऊद ने सुना और लोगों को पूछा, भाई साहब ये क्या है भाई, ये कौन है, धमकी दे रहा है, कौन है? तो फिर लोगों ने बता दिया, भाई साहब वो कौन है? बोले ऐसे
कैसे व्यक्ति है? वो हमारा जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। ये कौन है भाई? जी हां, और एक बार दाऊद ने तो गोलियत के लिए ऐसे कह दिया, हे गोलियत, तूने ललकारा है किसको? हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को। प्रिय मित्रों, राजा शाऊल ने सुना दाऊद के बारे में, दाऊद को बुलाया और दाऊद से मिला। दाऊद से बात करने से पहले दाऊद ने जो है राजा साहब, उनका महाराजा है, उसको इस प्रकार दाऊद ने बोला, किसी मनुष्य का मन उसके कारण, वो जो गोलियत जो है, दुश्मन जो है, उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास, यानी कि दाऊद कहता, मैं तेरा दास उस पलिश्ती से, यानी कि गोलियत से लड़ेगा। तेरा दास उस पलिश्ती से लड़ेगा, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रिय में तो राजा को ऐसे एक लड़का कह रहा है, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि 11 पद में लिखा है, गोलियत जो है, गोलियत की धमकी के कारण राजा जो शाऊल जो है, उसका मन भी कच्चा होकर डर गया था। राजा उसके बाद दाऊद को बोला, देखो भाई बेटा, देखो ऐसे है, तू पलिश्ती से युद्ध नहीं करना, तू छोटा सा लड़का सा है, वो तो भाई बलवान है, ये युद्ध है, तू लड़ाई नहीं करना। लेकिन सुनिए, उसके बाद दाऊद ने अपने राजा को गवाही देता है, गवाही देता है, राजा सुनिए, आपको मालूम है, मैं तो गरीब बेटा हूं, गरीब घर के बेटा हूं, किसान हूं, मैं चरवाहा हूं, भेड़ बकरियों को मैं देखभाल करता हूं। और एक दिन क्या हुआ, सिंह आया, सिंह ने आया और मेरे भेड़ बकरी को लेके गया खाना लगा। उसका भालू भी आया, ऐसे करके खाया। हम तो भाई परेशान में हो गए। और एक दिन ऐसा आया और मैंने क्या, अपने मेमने जो है उसको सिंह के मुंह से छुड़ा दिया, बचा लिया। जब मैंने सिंह के मुंह से खाना छीन लिया, सिंह गुस्सा कर लिया भैया, शेर जो है गुस्सा किया, मुझे मारने के लिए आया। और सुनिए मैंने क्या किया, उस सिंह का केश जो है, बाल को पकड़ के ऐसे मारा, सिंह मर गया। उसने कहा भालू भी ऐसे किया, वो भी मर गया। मेरा जीवित परमेश्वर यदि सिंह अब भालू से बचाया, राजा शाऊल मुझे इस पलिश्ती से, गोलियत से भी मुझे बचा सकता है। मेरा जीवित परमेश्वर, कितनी भरोसा देखिए। उसके बाद वो चला जाता है। मालूम दाऊद ने क्या किया, झरना है उसमें किया और 5 पत्थर चुना। नहीं, सिर्फ 5 पत्थर नहीं भाई साहब, ठीक से पढ़िएगा। 40 पद में क्या लिखा, देखो क्या लिखा, 5 चिकने पत्थर छांट कर, सुनिए ऐसे नहीं कि चला गया कोई पत्थर उठा ले, नहीं, 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी थैली में रखा। बेचारा क्या करे। 40 पद में, they did choose 5 smooth stones from the stream। ये सब देखकर गलियात के पास जा रहे थे, गोलियत के पास, और गोलियत देख रहा कोई लड़का सा कोई आ रहा है, और देख के बोला अच्छा तू लड़का, तू मुझे मारने के लिए आया? अरे भाई, दाऊद बेचारा नाटा सा छोटा सा हो जा रहे थे, और गोलियत देख के उभर, अरे तू क्या समझ रहे मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे लाठी लेकर मेरे पास आता है मुझे मारने के लिए? अरे सुन बच्चा, ये लड़का, सुन, तेरा राजा शाऊल वो भी डर जाता है, बड़े बड़े सेना तलवार लेके भी मेरे सामने आने के लिए हिम्मत नहीं करता, अब तू तो ऐसा आता लाठी लेके मुझे मारने के लिए आ रहे। हाय। और सुन दाऊद, आज जो है मेरा ईश्वर है। सुनिए, गोलियत कह रहे उसका अपने ईश्वर का नाम लेकर दाऊद को बहुत कोसा, और दाऊद को एक और गलती कर दी गोलियत ने। क्या मालूम है, उसने दाऊद को बोला, तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। मालूम है प्रिय मित्रों, गोलियत का आखिरी स्टेटमेंट डायलॉग था, उसके बाद बेचारा नहीं रहा। दाऊद का जवाब सुनिएगा, पहला सामुएल 17 अध्याय 45, 46, 47 पद में देखिए दाऊद का जवाब देखिए। देखो क्या ले रहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। दाऊद कहता है, बहुत मजेदार है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। मैं, दाऊद कहता, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और आगे देखेंगे, आगे लिखा, क्या लिखा देखिए, आज के दिन कल नहीं, आज के दिन परमेश्वर यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा, और आज के दिन कल नहीं, आज के दिन तेरा लौथे आकाश के पक्षियों और जीव जंतु को दे दूंगा। सारे पृथ्वी इससे जान लेगा, सारे पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। संसार के लोग जान लेंगे ये संसार में सिर्फ एक ही परमेश्वर है। और गोलियत नाराज हो गया,
फिर क्या हुआ प्रिय मित्रों, आगे बढ़ता गया। सुनिए, दाऊद के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक लाठी, एक थैली, एक गोफन, 5 पत्थर, चिकने पत्थर, और उसके पास भरोसा, और उसके पास कौन था? परमेश्वर है। और प्रिय मित्रों, बढ़ता जाता है और दाऊद कहता है एक बार आगे जाके, संग्राम तो परमेश्वर का है। यही तो 5 अनुग्रह के शब्द प्रिय मित्रों, संग्राम तो परमेश्वर का है, संग्राम तो परमेश्वर का है। यही 5 अनुग्रह के शब्द प्रिय मित्रों, क्योंकि गोलियत ने परमेश्वर को ललकारा है। यही शब्द मैं आपको देना चाहता हूं। आपके लिए संग्राम क्या है? चिंता। आपका संग्राम, आपका युद्ध क्या है? हो सकता है जिंदगी में तूफान, हो सकता है बीमारी, हो सकता है नौकरी का परेशानी, परिवार में परेशानी, पत्नी के कारण परेशान, पति के कारण परेशान, बेटी के कारण परेशान, बेटा के कारण परेशान। इस प्रकार के संग्राम आपके जीवन में है, आप बढ़ नहीं पा रहे, और ऊपर से अभी कोरोना वायरस जैसे भी संग्राम आ गया। विश्वास में कम, भरोसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप अकेला है। हाँ, हो सकता है आप अकेला है, क्योंकि हो सकता है दाऊद के पास जो परमेश्वर है वो आपके पास ना हो, तभी शायद आप सोच रहे हैं मेरा संग्राम मैं कैसे करूंगा। लेकिन दाऊद कहता है संग्राम तो परमेश्वर का है। जी हाँ, परमेश्वर का है। दाऊद चाहता तो 5 पत्थर से, लेकिन 1 पत्थर उठाया और ऐसे मारा गोलियत के। कहा मारा मालूम है? गोलियत का यहाँ। गोलियत ने सोचा मैं बहुत चालाक हूं, मेरा पूरा शरीर थक गया है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चालाक होता है और फंस जाता है। प्रिय मित्रों, क्या हुआ? वो पत्थर जो है गोलियत का यहाँ, देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ लगा, मुंह के बल पे गिर गया, क्योंकि दाऊद के पास तलवार नहीं था। दाऊद ने उसी गोलियत का तलवार निकाल के उसका सिर काट के लेके गया। हिम्मत हो तो आओ। संग्राम तो परमेश्वर का है, संग्राम तो परमेश्वर का है। परमेश्वर आपको आज कहता है प्रिय मित्रों, संग्राम, आपके जिंदगी के संग्राम, आपके जिंदगी की युद्ध जो है परमेश्वर का है। क्यों मालूम है? क्यों वो कहता है? क्यों उसने दाऊद को बोला संग्राम तो परमेश्वर का है? क्योंकि इसका मतलब आपका संग्राम जो है खुदा का हो गया। दाऊद का संग्राम खुदा का, परमेश्वर का हो गया। जब उसने दुआ किया, जब उसने विश्वास के साथ राजा को कहा, राजा आप चिंता ना करो, मेरा परमेश्वर भालू सिंह से बचाया, मुझे भी जो है गोलियत से बचाएगा। अब बचाया, यही तो प्रार्थना का जवाब मिला। जब उसने बोला कि मेरा जीवित परमेश्वर मुझे बचाएगा, तभी परमेश्वर ने सारे संग्राम को अपने ऊपर ले लिया और दाऊद को बोला संग्राम तो परमेश्वर का है। हाँ प्रिय मित्रों, दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास तैयारी थी, दाऊद के पास क्या? प्रार्थना, दाऊद के पास भरोसा, दाऊद के पास अनुभव, और दाऊद ने विश्वास से 1 कदम आगे बढ़ाया और खुदा बाकी कदम जो है, बाकी काम उसने करके दिखा। प्रिय मित्रों, आपके विश्वास है तो 1 कदम आगे बढ़ाइए, परमेश्वर बाकी का काम करके दिखा देगा। संग्राम तो परमेश्वर का है। आपके जिंदगी के संग्राम, आपके जिंदगी के जो युद्ध है प्रिय मित्रों, सुनामी है, खुदा दूर कर सकता है, खुदा संभाल सकता है। वो तो कहता है तेरा संग्राम जो है मेरा हो गया है। बेटा क्यों डर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? आ जाओ मेरे पास, उद्धार मिलेगा। और किसी नाम में नहीं प्रिय मित्रों। हो सकते हैं बहुत सारे नाम पाए जाएंगे, लेकिन और कोई नाम नहीं जिस नाम से उद्धार, मोक्ष, किसी नाम से नहीं है, परमेश्वर के नाम से मोक्ष मिलता है। और कहता है संग्राम तो परमेश्वर का है, संग्राम तो परमेश्वर का है। 5 मुट्ठी से जब आप शैतान का सामना करोगे प्रिय मित्रों, तो शैतान हार जाता है। यदि आप सुनिए, 5 पत्थर है मेरे लिए। पहला पत्थर ऐसा हो सकता है मेरा जेब में अहंकार का पत्थर, दूसरा पत्थर मेरे लिए हो सकता है गुस्सा का पत्थर, हो सकता है तीसरा पत्थर मेरे लिए हो सकता है जलन के पत्थर, हो सकता है मेरे लिए चौथी पत्थर हो सकता है गलत नियत, रॉन्ग इंटेंशन, और हो सकता है 5वां पत्थर मेरे थैले में जो होगा वो हो सकता है भरोसा।
प्रेमित तो दाऊद ने अहंकार के पत्थर, गुस्सा का पत्थर, जलन के पत्थर, गलत नियत के पत्थर से नहीं मारा। दुश्मन को मारना है तो ये सिर्फ पत्थरों से नहीं होगा। प्रेम मित्रों, भरोसा रखे परमेश्वर खुदा पर, क्योंकि जब आप भरोसा रखेंगे तब खुदा कहेगा, बेटा बेटी तेरा संग्राम, तेरा युद्ध, तेरा परेशानी मेरा हो गया है, इसलिए लड़ाई जो है मेरा है, मैं लड़ूंगा, जीत तेरी होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमें अगुवाई कर ताकि हम आपके सत्य वचन को समझ सके, क्योंकि ये संसार में और कोई नाम नहीं है जिस नाम से हमें विश्वास, जिस नाम से हमें आनंद, जिस नाम से पाप की क्षमा और जिस नाम से हमें मोक्ष, परित्राण, उद्धार मिलती है। प्रभु जी हमें अगुवाई कर। संग्राम तो परमेश्वर आप ही का है, बाकी का समय आपके हाथ में सौंप दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। आप सबको शालोम।